हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं पुष्पा। पुष्पा स्वीट लाइफ में आपका स्वागत है। तो फिर से मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया जो आपके बहुत काम आने वाले हैं और आपका समय बचेगा और आपके पैसे ही बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ पर्स से। हमारे घर में कुछ पर्स रखे रहते हैं जिनका नंबर नहीं आता, जिन पे धूल जम जाती है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक टिप जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो हम 2 चम्मच विनेगर ले लेंगे और 1 चुटकी उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे और कॉटन से पर्स पे प्रेस करेंगे। और ये देखिए हमारा पर्स का जमी हुई जो धूल है वो निकलती चली जा रही है। और ये देखिए, और कॉटन इसी तरीके से हम मैं पर्स को साफ़ करती हूँ जब भी मेरे पर्स में धूल जम जाती है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, हमें जो है साफ़ कॉटन लेनी है और जो हमारा मॉइस्चराइज़र है ना, जो इसमें लगा हुआ है, जो अभी लग गया, तो उसको हमें साफ़ कॉटन से बिल्कुल और प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारा पर्स साफ़ हो गया है। तो हमारे अब क्या है ना, हमारी जो चैन होती है ना पर्स की, वो भी अक्सर हमें बहुत परेशान करती है। कभी लगती है, कभी लगती नहीं है, तो ये झूठी पड़ जाती है। तो हमें हमारे घरों में मोमबत्ती तो होती है, तो हम मोमबत्ती को इस पे रगड़ देना है चैन पे। और ये देखिए मोमबत्ती से भी सही हो गई, हमारी चैन भी सही हो गई है ना। कमाल का आइडिया। ऐसे रोल तो हमारे घर में आते ही रहते हैं और इन रोलों का मैंने किया है इस तरह का यूज। तो हमने ये रोल ले लिए हैं और एक एक करके हम इन पे पेपर चढ़ा देंगे, वॉल पेपर। अब ये देखिए हमने इनको सबको पेपर चढ़ा दिया और सबको हमने इकट्ठा कर दिया है। अब ग्लू गन की सहायता से हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। और अब इसका नीचे का जो बेस है वो भी तैयार करना है। तो हमारी जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम रख के भूल जाते हैं, तो उसी के लिए ये हमने बनाया है। जैसे हमारी पेंसिल हैं, ब्रुश हैं और बच्चों की कुछ चीज़ें हैं, तो वो हमें एक साथ मिल जाएंगी। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ये 6-7 हमारे बॉल्स हैं, ये देखिए। तो है ना रोल का आइडिया बिल्कुल सही। और इस तरह हमारा समय भी बच रहा है और समय बहुत कीमती होता है। इस तरीके की बोतल, पैकेट आपके हमारे घर में सबके आते ही रहते हैं। तो मैंने इसका करा है इस तरह यूज। तो इसको पहले तो मैंने पानी गर्म किया है इसमें सिकाई करने के लिए। अक्सर क्या है ना, हमारे घर में हमारे ठंड में बहुत हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, तो इसलिए इसमें गर्म पानी डाल के हम सिकाई कर सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई बोतल नहीं है इमरजेंसी में, तो इस तरीके से देखो पानी उससे नहीं जा रहा था। ये मेरी बेटी पोती की रखी थी रंगोली बनाने का, तो मैंने इस तरह इसको यूज किया है। इसमें अब मैं जग से पानी डाल रही हूँ। बोतल हमारी भर गई है और बोतल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बिल्कुल फटने वाली नहीं है। और ये देखिए बिल्कुल भी पानी एक बूंद नहीं गिर रहा है इसमें। ये देखिए हम इसमें अपने हाथ पैरों में सिकाई कर सकते हैं जाड़ों में। ये देखिए, है ना कमाल का आइडिया। आजकल अमरूदों का सीज़न चल रहा है, जाड़ों में अमरूद बहुत अच्छे आते हैं। तो हम इसको क्या है ना, दोपहर में तो हम इसको खा लेते हैं कच्चा ही इसी तरीके से, मगर हमें जब सुबह और शाम खाना होता है तो हम इसे भून के खाते हैं। ये अमरूद एक दवाई है और इसको खाने से खांसी नहीं होती और इसमें विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में है। तो इस तरीके बड़ों को, बच्चों को अमरूद भून के खाना चाहिए और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसमें काली मिर्च का पाउडर और इसमें काला नमक डाल के तो ज़रूर खाना चाहिए। मेरी अगली टिप है चश्मे को लेके। तो चश्मा क्या है ना, हम किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं, कभी चश्मा हम साफ़ नहीं करते। और चश्मा साफ़ करने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त टिप। तो इसको आप ना, सैनिटाइज़र हर घर में रहता है। कोरोना के समय में जब से ही हमारे घर में सैनिटाइज़र रख रखा है, तो हम सैनिटाइज़र से इसे कॉटन से हल्के हल्के हाथ से साफ़ कर सकते हैं। तो हमारा चश्मा क्लीन हो जाएगा और बहुत ही
है ना कमाल का आइडिया। अब हमें करना क्या है, हम तवा गैस पे चढ़ा देंगे और हमने 2 कॉफ़ी के पाउच ले लिए हैं 2-2 रुपए वाले। अक्सर क्या है ना हमारे घर में रसोई में तो अक्सर घुनगे से कीड़े मकोड़े आते ही रहते हैं, कितनी भी सफाई कर लो। तो ये जो कॉफ़ी के पाउच हैं, आपकी अगर डेट भी ख़त्म हो गई हो तब भी आप इसमें लगा सकती हैं, इससे अच्छी खुशबू आती है। अब हम ले लेंगे एल्युमिनियम फॉइल, तो इसको हमने ले लिया है और इस तरीके से हमें इसका यूज करना है टंकी साफ़ करने में। कि तो हमने पहले इसमें पाउडर लगा लिया हाथ में, उसके बाद हमने एक दस्ताना पहन लेंगे और ये देखिए हमें सिंक साफ़ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से जो फॉइल पेपर से जो होगी ना, तो बहुत ही सारा मतलब काला और जो भी इसमें बहुत काफ़ी दिनों का होगा ना, इसमें दाग धब्बे या जंग या फिर बहुत काला सा होता है, वो सब छूट जाता है। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है ये, आप ज़रूर करके देखिए, बहुत ही अच्छा है। और देखिए हमारा तो साफ़ हो गया क्लीन। अब हम एक थाली ले लेंगे और थाली में ना गर्म पानी डाल लेंगे 2 गिलास, और जो हम इसमें हमने नमक डाला है और बेकिंग सोडा डाला है 1 चुटकी, और इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और नींबू भी डाल रहे हैं। तो अब हमें क्या है कि हम जो ब्रुश करते हैं ना, तो हम जल्दीबाजी में भाग भाग के ब्रुश करते हैं, बच्चे बड़े सब रात को भी, तो ब्रुश ऐसे ही रखे रहते हैं, ब्रुश को कभी कोई साफ़ ही नहीं करता। तो आज मैंने ब्रुश इसमें साफ़ किया है इस तरीके से। अब ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, ये देखिए। तो ब्रुश को हमेशा हर हफ्ते इसी तरीके से साफ़ करना चाहिए। अक्सर हमारा कितना भी कम खाना बनाएं, हमारी दाल और सब्जियां बची जाती हैं। तो मैंने अपनी बची हुई दाल का इस तरह किया है यूज। तो हमारी दाल बच गई है तो हमने 1 चम्मच बेसन लिया है और बेसन में हम डाल देंगे, दाल में बेसन का लिक्विड करके। ये देखिए इसको भी चला देंगे। अब इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाल देंगे और प्याज हरी मिर्च हमने काट के डाला है। इसका बनाना है हमें चिल्ला, हरा धनिया भी डल गया हमारा। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा एक, या तो हम इसको शाम को भी खा सकते हैं, सुबह को भी खा सकते हैं, चाय से ही खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपकी अगर दाल सब्जी बच जाए तो इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल भी उसे मत फेंकिए। तो ये है ना, देखो अब ये ना इसको मैंने 4 भागों में काट दिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी था ये जो मैंने चिल्ला बनाया था, बहुत ही, और चाय से तो वाह बहुत ही गजब का लग रहा था। नेक्स्ट टिप है मेरी फ्रिज को लेकर, कि हमने फ्रिज हमारा साफ़ ही नहीं होता। हमने लिया है एक दवाई का रैपर, जो कि दवाई का रैपर खाली लिया है, और नैपकिन लिया है, और हम इस तरीके से नैपकिन को कवर कर लेंगे। तो मैंने रुमाल से काफ़ी फ्रिज साफ़ किया मगर बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। तो क्या है ना, सफाई तो हो जाती है मगर जो हमारी दरारें हैं ना ये वाली, तो ये इसी से होती हैं। इस तरीके से जो ये है ना पत्ता लगाया है दवाई का और हमने नैपकिन में, इसी तरीके से हमारी दरारें साफ़ होती हैं। तो दरारें हमारी साफ़ हो रही हैं और देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। तो हमारा फ्रिज कहीं ना कहीं गंदा रह ही जाता है, अब बिल्कुल साफ़ हो गया है।